बच्चों कुछ फुल फॉर्म देखते हैं। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, जीबी का गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, पीबी पेटाबाइट, ईबी एक्साबाइट, जेडबी जेटाबाइट, वाईबी योटाबाइट। यानी कि ये सारे बढ़ते क्रम में हैं। केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा पीबी और फिर ईबी, जेडबी और वाईबी। तो आइए देखते हैं, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक जो निबल होता है वो 4 बिट का होता है। बिट क्या होती है बच्चों? 0 और 1, इसे कहते हैं बिट। 0 और जो 1 होती है वो होती है बिट। बिट क्या तो 0 होगी या 1 होगी। जब 4 बिट मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? एक निबल। ये चारों बिट क्या तो 0 हो सकती हैं, या चारों 1 भी हो सकती हैं, या चारों इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकती हैं 1 0 का। जैसे कि मान लो 0, पहली 0 हो गई, दूसरी 1 हो गई, तीसरी 0 हो गई, चौथी 0 हो गई। तो जो बिट होती है वो 0 और 1 होती है। तो एक निबल कितना होता है? 4 बिट के बराबर होता है। और एक बाइट कितना होता है? 8 बिट के बराबर। 8 बिट का मतलब है 8 गोले लगा, 8 0 बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 0 भी हो सकते हैं, या 8 1 भी हो सकते हैं, या 1 और 0 का कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो एक निबल किसके बराबर? 4 बिट के बराबर। एक बाइट किसके बराबर? 8 बिट्स के बराबर। एक किलो बाइट्स किसके बराबर है? 1024 बाइट। वैसे ही 1 मेगाबाइट किसके बराबर है? 1024 किलोबाइट। एक गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। एक टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। ये सारे जो पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट आपको याद होने चाहिए कि मेगाबाइट कितना किलोबाइट होता है, या टेराबाइट कितना मेगाबाइट या गीगाबाइट होता है। इस तरीके से आप इनको याद करेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कीबोर्ड से हम शॉर्टकट देखते हैं। तो कीबोर्ड से जो शॉर्टकट्स हैं, आइए हम इनको प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भी और प्रैक्टिस भी करते जाएंगे साथ में साथ इनके साथ। इसको देखो छोटा करें। देखो ये हमारे पास क्रॉस का बटन है, क्लोज हो जाएगा। इस पर माउस ले जा रहा हूँ, देखो क्लोज लिखा आएगा नीचे, क्लोज। ये हमारा रिस्टोर डाउन है और ये मिनिमाइज। मैं रिस्टोर डाउन करता हूँ, देखिए छोटा हो गया है ये। यहाँ से कोई भी क्लास 10 की एक MS वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं हम आपके लिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे मैक्सिमाइज हो जाएगा। देखो यहाँ मैक्सिमाइज दिखा रहा है, बड़ा हो गया। दोबारा क्लिक किया, छोटा हो गया। वैसे ही इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। दोबारा क्लिक किया, छोटा हो गया। आइए हम कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को देखते हैं बच्चों। F1 दबाने से क्या होता है? यदि हम कीबोर्ड से F1 दबाएंगे तो वो कहता है यूनिवर्सल हेल्प इन ऑलमोस्ट एवरी विंडो प्रोग्राम। हेल्प ओपन हो जाएगी आपके सामने। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर मैंने माई कंप्यूटर ओपन कर रखा है और यहाँ मैं F1 दबाता हूँ, मैंने कीबोर्ड से F1 दबाया तो देखो क्या हो गया? विंडो का हेल्प ओपन हो गया, हेल्प एंड सपोर्ट ओपन हो गया। वो ये बताएगा कि मुझे माई कंप्यूटर में किस तरीके से क्या काम करना है। जो भी चीज़ें मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट होगी मैं यहाँ से देख सकता हूँ या हेल्प मांग सकता हूँ। यहाँ मैं कोई भी अपनी क्वेरी यहाँ लिखकर उसे सर्च कर सकता हूँ। यदि यहाँ पर F1 ना दबाकर हम मान लो हमने ये MS ऑफिस में MS वर्ड ओपन कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है, यहाँ मैं F1 दबाता हूँ यदि, तो क्या होगा? वर्ड की हेल्प, MS वर्ड की हेल्प ओपन हो गई। यहाँ से मैं जो भी अपनी क्वेरी है यहाँ पर लिख के यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि राइटिंग के लिए फॉर्मेटिंग कैसे किया जाएगा, लिस्ट कैसे बनेगी, नेविगेशन कैसे होगा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ। यदि यहाँ कंटेंट ना मिले तो यहाँ मैं लिखकर अपना कंटेंट सर्च भी कर सकता हूँ बच्चों। तो F1 दबाने से क्या होता है? जो भी प्रोग्राम हमने ओपन कर रखा है उसके रिलेटेड हेल्प हमें मिल जाती है। हम वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए। F2 दबाएंगे तो F2 से हम रीनेम कर सकते हैं। रीनेम किसी भी फाइल को, जैसे ये फाइल हमारे पास है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से F2 दबाया। देखिए यहाँ पर रीनेम होने को तैयार, जो भी नया नाम लिखूंगा वो आ जाएगा। इस फाइल को F2 दबाया, रीनेम हो जाएगी। कोई दूसरी फाइल है, ये फाइल है, इसको F2 दबाया, ये रीनेम हो जाएगी। कीबोर्ड से F2 दबाने पर क्या होगा? कोई भी फाइल रीनेम हो सकती है। रीनेम करने का दूसरा तरीका, फाइल पे माउस से राइट क्लिक करें और ये देखिए रीनेम का ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं। बट हम कीबोर्ड में शॉर्टकट पढ़ रहे हैं तो कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? F2। F5 क्या है? रिफ्रेश द स्क्रीन। जैसे ये स्क्रीन है, इस पर मैंने F5 दबाया तो इससे क्या हो जाएगी? स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है। देखो बार बार रिफ्रेश हो रही है। यदि मैंने कोई वर्ड की फाइल ओपन कर रखी है, इसको मैं F5 दबाऊंगा, यहाँ रिफ्रेश नहीं होगा, यहाँ क्या खुल जाएगा? गो टू खुल जाएगा बच्चों। देखो गो टू, आप किसी पेज पे जाना चाहते हो, किसी सेक्शन पे जाना चाहते हो, स्क्रीन पे जाना चाहते हो। मान लो मेरे डॉक्यूमेंट में 10 पेज है, मैं पेज नंबर 5 पे जाना चाहता हूँ, या 5 लिखकर मैं गो टू कर दूंगा तो डायरेक्ट पेज नंबर 5 खुल जाएगा। यानी जो F5 है वो स्क्रीन को रिफ्रेश करने के काम आता है। यदि आपने कोई फाइल ओपन कर रखी है, वहां अगर आप F5 दबाएंगे तो क्या खुल जाएगा? गो टू खुल जाएगा बच्चों। कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट।
या ऑल डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ करूँ कंट्रोल ए दबाता हूँ तो देखो सब कुछ जो था सब सेलेक्ट हो गया। यदि मैं इसमें से करता हूँ यहाँ कंट्रोल ए दबाता हूँ तो देखो जो भी कंटेंट मैंने लिख रखा था वो सारा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए क्या करता है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट या सेलेक्ट ऑल आइटम्स। कंट्रोल एक्स क्या करेगा, कंट्रोल एक्स उसको कट कर देगा बच्चों, कट करके पेस्ट कर देगा। जैसे यहाँ से ये साइंस है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं ऐसे कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स दबाता हूँ तो ये साइंस क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया। कंट्रोल वी क्या करेगा, उसको पेस्ट कर देगा। मैं कंट्रोल दबाकर वी दबाता हूँ, वो दोबारा साइंस जो मैंने कट किया था वो पेस्ट हो गया। ऐसे किसी फाइल को देखते हैं, मान लो ये फाइल है, यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया तो ये कट हो गई, देखो ये डेड हो गई ये फाइल। और इसको मैं कहीं भी पेस्ट कर देता हूँ, मान लो इसको यहाँ डी में जाकर या फिर यहाँ कोई फोल्डर बना देते हैं, हम एक न्यू फोल्डर बना देते हैं। ये न्यू फोल्डर बन गया, इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ हमने कंट्रोल वी किया तो पेस्ट हो गया। देखिए कंट्रोल वी दबाने से पेस्ट हो गया। पेस्ट करने का तरीका एक और भी है, राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, पर हम कीबोर्ड से देख रहे हैं तो कीबोर्ड से कट किससे कैसे होगा, कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या होगा, कॉपी। देखो हम इसको दोबारा कट करके ले आते हैं, यहाँ से हमने इसको किया कंट्रोल एक्स, कट हो गया। यहाँ दोबारा कहीं पर भी स्क्रीन पे पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल वी तो देखो दोबारा पेस्ट हो, वापस पेस्ट हो गया। अब हम करते हैं कॉपी। कॉपी का मतलब, कट का मतलब होता है यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पे ले जाना। कॉपी का मतलब होता है इसकी एक कॉपी बना लो, इसको तो रहने दो और इसकी एक और कॉपी बना लो। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाया, कॉपी हो गया है, यहीं स्क्रीन पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट। तो देखिए सेम रिपोर्ट 1 ये लिखा था, रिपोर्ट 1 ये आ गई है, बट उसके आगे क्या लिखा आ गया, कॉपी लिखा आ गया। यानी कि इसकी सेम क्या बन गई, कॉपी बन गई यहाँ पर। तो हम कॉपी करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल सी, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। यदि हम डिलीट दबाते हैं तो कोई एक सेलेक्टेड फाइल क्या हो जाएगी, आइटम डिलीट हो जाएगा। देखो मैं डिलीट दबा रहा हूँ कीबोर्ड से। बच्चे आप ध्यान रखना, जैसे ही मैं डिलीट दबाऊंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में। अभी हमारी रिसाइकिल बिन खाली है, देखो बाल्टी खाली है ना, बिल्कुल ये बाल्टी खाली है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने कीबोर्ड से दबाया डिलीट, तो फिर क्या पूछ रहा है, आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं, यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकिल बिन। बोला क्या आप श्योर हैं कि इस फाइल को आप मूव करना चाहते हैं, रिसाइकिल बिन के अंदर भेजना चाहते हैं। हमने कहा यस। जैसे ही हमने यस किया ये यहाँ से गायब हो गई और कहाँ आ गई, बाल्टी के अंदर, बाल्टी भर गई। और देखो ये रिपोर्ट की कॉपी यहाँ आ गई। अगर आपको इसको यहाँ नहीं रखना, डिलीट ही करना है तो आप एम्प्टी रिसाइकिल बिन कर दीजिए, ये परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो जाएगी। यदि हमसे गलती से डिलीट हो गई तो हम रीस्टोर दिस आइटम, इस पर क्लिक करेंगे और ये आइटम जहाँ से डिलीट किया गया था वहाँ दोबारा पहुँच जाएगा। देखो ये दोबारा अपनी जगह पे आ गया, डेस्कटॉप पे, यहाँ से हमने इसको डिलीट किया था। अब देखते हैं बच्चों शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट क्या होता है, यदि आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो ये डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं दबा रहा हूँ शिफ्ट प्लस डिलीट, तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, क्या आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं इस फाइल को। हमने कहा यस। हम जैसे इसको यस करेंगे ये फाइल यहाँ से डिलीट हो गई। अब देखो ये रिसाइकिल बिन में नहीं गई फाइल। जब आप डिलीट दबाएंगे तो रिसाइकिल बिन में जाएगी और जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तब रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एमएस वर्ड, जिसके लिए हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। इस पर कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे हम। पहला शॉर्टकट है होम, गोज टू द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन। आप लाइन के पे कहीं पर भी हो, जैसे आपने कीबोर्ड से होम दबाया तो आप इस लाइन के बिगनिंग पे यानी यहाँ आ जाएंगे। जैसे मैं होम दबाता हूँ, देखिए हम यहाँ वी पे आ गए। मान लो यहाँ साइंस पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जैसे मैंने होम दबाया तो मैं कहाँ आ गया, एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन। जिस लाइन पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके बिगनिंग पे आ गया। यदि मैं कंट्रोल होम दबाऊंगा तो मैं डॉक्यूमेंट के बिगनिंग पे आ जाऊंगा। जैसे यहाँ पर साइंस है, मैंने अब कंट्रोल दबाकर होम बटन दबाया तो ये डॉक्यूमेंट की बिगनिंग कहाँ है, यहाँ से इस डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे आ गए। मान लो यहाँ पर है, यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस होम दबाऊंगा तो कहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे। ये डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे हम आ गए। देखो हमारा कर्सर सीधे डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे आ गया। आप एंड दबाओगे तो गोज टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। अब हेलो के स्टार्टिंग में है कर्सर, एंड दबाऊंगा तो कहाँ जाएगा, इस लाइन के एंड पे यहाँ आ जाएगा। अब हम दबाते हैं एंड, देखिए बिल्कुल लाइन के एंड पे आ गया। यदि कंट्रोल एंड दबाऊंगा तो कहाँ जाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में। जैसे कंट्रोल होम पे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे चला गया था, वैसे कंट्रोल एंड पे डॉक्यूमेंट के एंड पे चला जाएगा। अभी कर्सर यहाँ पे है, कंट्रोल एंड दबाया तो देखो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड पे आ गया। अब देखते हैं कंट्रोल बी, लिखा हुआ जो सेक्शन है वो बोल्ड हो जाएगा। करके देखते हैं। पहले सेक्शन को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी दबाया तो देखो साइंस बोल्ड हो गया। दोबारा से सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी दबाया तो दोबारा से क्या हो गया, ये अनबोल्ड हो गया। ऐसे ही
कंट्रोल पी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट का ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ तो देखिए प्रिंट की विंडो ओपन हो गई। अब हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल एफ दबाएंगे तो फाइंड बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, कंट्रोल एफ दबाया और मैं फाइंड करना चाहता हूँ साइंस, तो मैं लिखूंगा SCIENCE साइंस लिखकर फाइंड करूंगा तो देखो साइंस पे आ गया। एक और साइंस है, फिर क्लिक करूंगा दूसरी साइंस पे आ गया। अब क्लिक किया तो वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट में सर्च फिनिश हो चुकी है और कोई दूसरा वर्ड हमें नहीं मिला साइंस के नाम का। तो कंट्रोल एफ से हम फाइंड का बॉक्स ओपन कर सकते हैं। आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। अगर हम सेलेक्ट करते हैं इसको, कंट्रोल आई किया तो क्या हो गया, इटैलिक हो, देखो साइंस हल्का सा इटैलिक हो गया, झुक गया। और कंट्रोल यू दबा देंगे तो साइंस के नीचे क्या आ गई, अंडरलाइन आ गई। ऐसे ही कंट्रोल बी दबाएंगे तो साइंस क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल वाई से क्या होगा, रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। पहले कंट्रोल जेड करेंगे तो हमने जो अब तक किया है वो हट जाएगा। लास्ट हमने क्या किया था, अंडरलाइन किया था, कंट्रोल जेड किया, अंडरलाइन हट गया, फिर बोल्ड हट गया। कंट्रोल जेड किया तो अंडरलाइन हट गया। मैं चाहता हूं कि जो मैंने किया है उसे दोबारा चेंज कर दिया जाए, तो कंट्रोल वाई दबाया तो लाइन भी आ गई, कंट्रोल वाई दबाया तो बोल्ड भी हो गया। यानी जो आपने पिछली बार काम किया था उसको बैक करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल जेड से अंडू कर देंगे, और अंडू किए हुए कार्य को दोबारा से रीडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई। जैसे पहले एक बार दोबारा से देखते हैं, पहले हमने इसको इटैलिक किया, फिर अंडरलाइन किया, फिर बोल्ड किया। अब मैं चाहता हूं कि ये काम मुझे वापस करना है, अंडू करना है। अंडू के लिए कंट्रोल जेड किया तो पहले बोल्ड हट गया, फिर कंट्रोल जेड किया, अब अंडरलाइन हट गया, कंट्रोल जेड किया, इटैलिक हट गया। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने ये अंडू काम किया है इसको दोबारा से कर दिया जाए, मुझसे गलती से हट गया था, दोबारा से कर दिया जाए। तो मैं क्या दबाऊं, कंट्रोल वाई, रीडू दबाऊं दोबारा। रीडू का मतलब रीडू, डू मतलब करो, री मतलब दोबारा। तो मैं कंट्रोल वाई दबाऊंगा तो ये देखो इटैलिक हो गया, कंट्रोल वाई फिर दबाया तो अंडरलाइन भी हो गया, कंट्रोल वाई दबाया तो ये बोल्ड भी हो गया बच्चों। तो ये इटैलिक भी हो गया और बोर्ड हमारा बोल्ड भी हो गया। बच्चों ये हमारे कुछ शॉर्टकट्स थे जो हमने पढ़े, शॉर्टकट कीज पढ़े। आप इन सब चीज़ों को, अच्छा और भी है नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर, इसको भी देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। देखो हमारा कर्सर कहाँ पर भी, तो क्या करेगा, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट ए टाइम। यदि हमारा कर्सर यहाँ पर है और मैं कंट्रोल और मैं लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो देखो अल्फाबेट टू अल्फाबेट लेफ्ट में मूव हो रहा है, एक एक अल्फा। मैं अभी लेफ्ट एरो दबा रहा हूँ कीबोर्ड से तो 1 बाय 1 अल्फाबेट जा रहा है लेफ्ट में। और यदि मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट दबाऊंगा तो एक एक वर्ड आगे जाएगा, देखो एक एक वर्ड लेफ्ट में जा रहा है, देख पा रहे हो आप, एक एक वर्ड, समझे बच्चों। वैसे ही कंट्रोल राइट दबाने पे राइट में मूव करेगा। अगर मैं राइट का एरो दबाऊंगा, सिंगल अकेली राइट की एरो दबा रहा हूँ तो एक एक अल्फाबेट मूव कर रहा है राइट में। और अगर मैं कंट्रोल के साथ में राइट दबाऊंगा तो ये एक एक वर्ड को मूव करेगा। देख पा रहे थे बच्चे आप, यहाँ रख देते हैं इसको, देखिए एक एक वर्ड मूव कर रहा है कंट्रोल राइट एरो दबाने पर। अगर कंट्रोल अप दबाओगे तो मूव एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ, जैसे यहाँ पर है मैंने कंट्रोल अप दबाया तो ये बिल्कुल इस पैराग्राफ के कहाँ पहुँच गया, ऊपर। और अगर मान लो यहाँ है और मैं सिंपल अप एरो दबा रहा हूँ तो देखिए एक एक लाइन ऊपर जा रहा है। और अगर मैं कहीं पर भी हूँ, मान लो यहाँ पर हूँ और मैं चाहता हूँ कि सीधे पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे आ जाए तो मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल अप एरो, तो सीधे पैराग्राफ के स्टार्टिंग पर पहुँच जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल डाउन दबाने पर पैराग्राफ के बिल्कुल एंड पे अगर मैं डाउन दबाऊंगा सिंपल तो लाइन बाय लाइन डाउन आ रहा हूँ। और अगर मैं सीधे कंट्रोल डाउन दबा दूंगा तो मैं पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में आ जाऊंगा। अब देखते बच्चों डिलीट, बैकस्पेस, कंट्रोल डिलीट और कंट्रोल बैकस्पेस क्या डिफरेंस होता है। बच्चे मैं यहाँ से बैकस्पेस दबा रहा हूँ तो बैकस्पेस दबाने से लेफ्ट हैंड साइड में जो कर्सर की जो चीज़ होगी वो डिलीट होगी, चाहे कर्सर कहीं भी हो। मान लो यहाँ है तो उसके लेफ्ट में क्या है, आर है ना, आर डिलीट हो जाएगा। बैकस्पेस दबाया आर डिलीट हुआ, बैकस्पेस दबाया ई डिलीट हुआ, बैकस्पेस दबाया टी डिलीट हुआ। एक एक अल्फाबेट डिलीट हो रहा है बैकस्पेस दबाने पे। यदि मैं कंट्रोल बैकस्पेस दबा दूंगा तो पूरा वर्ड एक बार में डिलीट हो जाएगा। कंप्यूटर डिलीट हो गया, इन डिलीट हो गया। इस चीज़ को दोबारा लाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, अंडू करेंगे इस काम को, कंट्रोल जेड हमारा वापिस आ गया कंटेंट। वैसे ये डिलीट क्या करता है, अब जहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा उसके राइट साइड से डेटा को डिलीट करेगा। ध्यान से सुनना, बैकस्पेस जहाँ कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड के डेटा को डिलीट करता है और डिलीट राइट साइड के डेटा को। अब मैं डिलीट दबा रहा हूँ कीबोर्ड से, एक बार डिलीट दबाया एस चला गया, डिलीट दबाया सी चला गया, आई चला गया। यदि मैं कंट्रोल डिलीट दबा दूंगा तो पूरा वर्ड का वर्ड चला जाएगा। यानी सिर्फ डिलीट दबाने पे अल्फाबेट डिलीट हो रहे हैं, कंट्रोल डिलीट दबाने पे पूरा वर्ड बाय वर्ड डिलीट हो रहे हैं राइट हैंड साइड से। बैकस्पेस दबाने से अल्फाबेट डिलीट हो रहे हैं, सिंगल अल्फाबेट करके डिलीट हो रहा है।
लेफ्ट साइड में, और यदि हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ही पूरे वर्ड के वर्ड डिलीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। दोबारा से कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं बच्चों, जो हमने डिलीट किया था, ये हमारी फाइल दोबारा आ गई। कंट्रोल एंड दबाकर हम मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट यहाँ है, कंट्रोल एंड दबाया और डॉक्यूमेंट के एंड में आ गए। कंट्रोल होम दबाकर बताया था जैसे कि हम दोबारा ऊपर जा सकते हैं डॉक्यूमेंट के टॉप पर। और कोई भी है, ये सारी हमारी बच्चों स्लाइड्स हैं, आप देखिएगा, इन शॉर्टकट्स को याद कर लीजिएगा। इस पर मैं क्विज दूंगा आपको जिनमें आपको ये शॉर्टकट्स के आंसर देने हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू गाइस।